हमारे क्लिनिक में आज भी कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें कई सालों से पाइल्स की बीमारी है और अपने इस बीमारी की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कई दवाइयाँ ले चुके हैं, कई ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कई डॉक्टर्स भी बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब तक बवासीर की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग बवासीर के ऊपर ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान नहीं देते हैं। और बवासीर की समस्या का जो जड़ हमारे खाने पीने की आदतों से जुड़ा है। बवासीर के पेशेंट अपने खाने पीने में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है ये समझ नहीं पाते। मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि बवासीर की बीमारी में अगर आप खाने में कुछ चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं तो आप पाइल्स की बीमारी को कोई भी बड़ी ट्रीटमेंट किए बिना आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो के अंदर मैं आपको उन सारे खाने की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 100% अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे एंड तक पूरा देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे पाइल्स लेज़र इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। पाइल्स लेज़र ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी मेरे पाइल्स लेज़र इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो बवासीर है, बवासीर हो, फिशर हो या फिस्टुला हो, इन सारी बीमारियों का जो जड़ अगर कहीं पर है तो हमारे पेट के अंदर ही होता है और इस जड़ का नाम है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो आपको इस बात को समझ लेना है कि अगर हमें बवासीर की बीमारी को हराना है तो सबसे पहले हमें कब्ज की समस्या को ठीक करना होगा। हमें कब्ज की समस्या को हराना होगा और उसके लिए कोई बहुत बड़ी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें अवॉइड करके आप कब्ज की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले बेकरी में बनने वाली चीज़ों को अपने प्लेट से हटा दीजिए क्योंकि इन सारी चीज़ों में होता है मैदा और ये मैदा हमारे डाइजेशन सिस्टम के प्रोसेस को स्लो कर देता है, उसे पूरी तरह से बिगाड़ देता है। फिर ब्रेड, पाव, केक, बिस्किट्स, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा या बर्गर, इन सारी चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे उतना आपका डाइजेशन अच्छा होगा। इस बारे में हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं कि कैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। इस वीडियो की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। मैदे के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने खाने में आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको जो बाजरी है कम खानी चाहिए। कॉर्न, रागी यानी जिसे हम नाशनी भी कहते हैं। इसके बाद है मटर की सब्जी, उड़द दाल, बाद में हरे चने की सब्जी, दूध से बनी जो मिठाइयाँ हैं और ख़ासकर दही आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही फ्रिज के अंदर की ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ तक के ठंडा पानी भी पीना आपको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है नॉनवेज। देखिए, नॉनवेज खाने को पचने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है और अगर ऐसे में किसी को कब्ज की समस्या है तो नॉनवेज पचाने में कभी कभी 15 से 20 घंटे तक का समय भी लग सकता है। इसलिए नॉनवेज को पूरी तरह से बंद कर देना ही आपके लिए सबसे सही चॉइस होगी। अब हर पेशेंट के मन में सवाल उठता है कि कब तक, कितने दिनों तक इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। देखिए, इस सवाल का जवाब पेशेंट के सिचुएशन पर डिपेंड करता है और पाइल्स के ग्रेड पर भी डिपेंड करता है। अगर ग्रेड 1 के पाइल्स है तो कम से कम 3 महीने के लिए आपको अपने खाने पीने की जो चीज़ों का ध्यान रखना होगा और अगर ग्रेड 2 या 3rd डिग्री के पाइल्स है तो 6 महीने तक तो आपको अपने इन खाने पीने की आदतों पर ख्याल रखना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने किसी नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। मुझे आशा है कि हमारे इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए।